आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि जब आप अपने मोबाइल में ज़ीरोधा का काइट एप्लीकेशन यूज करते हैं और यूज करते समय आप जब फंड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से माइनस में बैलेंस दिखाई देता है या आपको आपके डीमेट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिखाई देता है, जैसा कि हमारे केस में दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों आया है, ये कैसे सही होगा, क्या हमें ये पे करना होगा, अगर हम पे नहीं करेंगे तो क्या होगा और ये क्यों आया है, सारी जानकारी बताएंगे और बस आप ध्यान से देखते रहिएगा। अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करते हैं फिर आपके पास ये प्रॉब्लम आ गई तो भी हम आपको बताएंगे, और कभी कभी ट्रेडिंग करते हैं तब आपको ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद अपने मोबाइल में ज़ीरोधा का काइट एप्लीकेशन ओपन करिए। जैसे आप इसे ओपन करेंगे इस तरीके से आपका ज़ीरोधा काइट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा जब आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर मिलेगा फंड बटन, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका टोटल बैलेंस दिखाई देगा, अगर प्लस में होगा तो प्लस में, माइनस में होगा तो माइनस में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे डीमेट अकाउंट में ये नेगेटिव बैलेंस हमें क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसका रीजन क्या है, तो वो आप यहाँ पर व्यू स्टेटमेंट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिला, यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं लेजर्स, और अब आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज निकल के आ जाएगा और आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आल एंट्री, आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर रहेगा आल सेगमेंट्स, आप इसे चूज़ कर लें और यहाँ पर आपसे कहेगा डेट चूज़ करने के लिए, तो आप इस पर क्लिक करिए। और क्लिक करने के बाद अपना डेट चूज़ कर लें, तो यहाँ पर आप अपने 1 साल का डेट आप चूज़ कर लें। जैसे हम यहाँ पर चूज़ करते हैं 1 जनवरी 2025 से लेकर और अभी जो तारीख चल रहा है इस तारीख तक। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा टोटल बैलेंस हमारा दिखाई दे जाएगा और हमारे ट्रांजैक्शन भी हमें दिखाई दे जाएंगे। तो आप यहाँ से ये पता लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से चार्जेस लगे हैं, आपने कब कब पैसे डिपॉजिट किए हैं और आपके कब पैसे यहाँ से निकले हुए हैं। अब जैसे कि हम नीचे की तरफ आते हैं, मैंने यहाँ पर ये एक डिपॉजिट किया था चौथे महीने में 18 तारीख को 367 रुपये, जिसमें से हमारा पहले से कुछ माइनस बैलेंस था। यहाँ पर देखिएगा 367 माइनस में था, वो हमारा कट करके हमारा सिर्फ इतना रुपये बचा था। उसके बाद यहाँ पर एक पेमेंट चार्जेस लगा, डिले पेमेंट चार्जेस लगे थे। उसके बाद नीचे आएंगे, फिर आप यहाँ पर देखिएगा एएमसी फॉर डीमेट अकाउंट, और ये आपका क्वार्टरली लगता है। क्वार्टरली मतलब कि आपका हर 3 महीने में आपका एएमसी चार्जेस लगता है। एएमसी चार्जेस आपका लगता है 88.50 पैसे, इसमें आपका 18% जीएसटी भी है। और अगर आप ये अपना जो ये लगा है एएमसी चार्जेस, अगर आप ये चार्जेस जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका यहाँ पर डिले पेमेंट चार्जेस भी लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपके पास ये वाली प्रॉब्लम आई है, आपका एएमसी चार्जेस लगा है, तो आपको इसे जमा कर देना है। अगर आप इसे जमा नहीं करेंगे तो हर एक महीना में जितना चार्जेस बनेगा वो आपका इसमें ऐड होता रहेगा। जैसे कि मैंने पिछले महीना में इतना यहाँ पर मैंने पे नहीं किया था, यहाँ पर माइनस बैलेंस हमारा था 91.59 पैसे। फिर हमारा यहाँ पर चार्जेस लगा है ये 11वें महीने का, देखिएगा 1 रुपये 40 पैसे। फिर यहाँ पर देखिएगा लगा है चार्जेस फिर से 12/5 का 1 रुपया 37 पैसे। और आज के यहाँ पर देखिएगा 19 तारीख को हमारा फिर से एएमसी चार्जेस कटा हुआ है और अब हमारा टोटल बैलेंस हो गया है 181.46 पैसे, यानी कि इसलिए हमारा ये माइनस में दिखाई दे रहा है। अब आप कहेंगे कि यार इसे कैसे हटाएं, तो इसे आप हटा नहीं सकते क्योंकि एएमसी चार्जेस जो होते हैं वो आपके क्वार्टरली लगेंगे, उन्हें आप बंद नहीं कर सकते हैं। हर एक ब्रोकरेज में लगभग लगता ही है एएमसी चार्जेस, कोई 1 या 2 ऐसे ब्रोकरेज होंगे जो एएमसी चार्जेस नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपका जो माइनस में दिखाई दे रहा है इसे आप जल्दी से जल्दी पे कर दें। अगर आप सोच रहे हैं पे नहीं करेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको पे करना होगा। आपने डीमेट अकाउंट यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, आपका यहाँ पर होल्डिंग होगा। अगर आप नहीं पे करेंगे तो अपनी होल्डिंग को जब आप बेचेंगे या सेल करेंगे तो उसमें से तुरंत आपका ये माइनस में जो बैलेंस है ये आपका काट लिया जाएगा। और अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं तो उससे पहले भी आपको ये वाला फंड क्लियर करना होगा, यानी कि आप चाहते हैं कि हम इसे यूज नहीं करते हैं तो हम इसे बंद करा दें, डिलीट करवा दें अकाउंट को, तो पहले आपको ये पे करना होगा, उसके बाद ही आपका अकाउंट डिलीट होगा।
तो आप इसे पे कर दें, उसके बाद अकाउंट को डिलीट कर दें। अगर आप यूज नहीं करते हैं या आप यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप एक बार अपना ये चार्जेस पे कर दें और उसके बाद अपने अकाउंट को आप डिलीट करवा दें। डिलीट करने का वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन आप कस्टमर से बात कर लेना और आपको सारा प्रोसेस पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इतना पैसा ऐड करना होगा। अगर हम पैसे ऐड नहीं करेंगे तो ये माइनस में दिखाई देता रहेगा। इसके लिए ऐड फंड पर क्लिक करिए। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप सोचेंगे एएमसी चार्जेस तो लगा नहीं है। अगर आपका एएमसी चार्जेस नहीं लगा और आपका माइनस में दिखाई दे रहा है तो आपने ट्रेड लिया होगा और ट्रेड के बाद जो चार्जेस लगते हैं वो आपके माइनस में दिखाई दे जाते हैं। जैसे कि आपने 100 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट किए और आपने 100 रुपये का कोई भी शेयर ले लिया, तो आपने पूरे रुपए का शेयर खरीद लिया, लेकिन जो चार्जेस इसमें लगेगा वो आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो वो माइनस में दिखाई देगा। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में या फिर आप एमटीएफ में ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर जिसे कहा जाता है पे लेटर, तो उसमें क्या होता है कि डेली का डेली आपका मार्जिन यहाँ पर अपडेट होता रहता है। अगर आपने कोई एमटीएफ में ट्रेड लिया और आपका ट्रेड माइनस में चला गया तो जितना माइनस में जाएगा वो आपका यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको शो होता रहेगा कि आपका जो यहाँ पर बैलेंस है वो इतना माइनस में चला गया है जो आपने मार्जिन यूज किया था। उसके बाद अगर आप प्लस में आ जाएंगे तो फिर आपका यहाँ से वो हट भी जाएगा। यानी कि एमटीएफ का मतलब होता है कि आज आपका लॉस हुआ है 5,000 रुपये का एमटीएफ में और आपने बेचा नहीं है, तो वो आपका फिर यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर कल के दिन आपको एमटीएफ में वही जो 5,000 का लॉस हुआ था वो रिकवर हो जाए, यानी कि आपका प्लस में आ जाए और 1,000 का प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पर आपका प्लस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। तो एमटीएफ में ये होता है। और एमटीएफ में आपके इंटरेस्ट चार्जेस भी लगते हैं, जो भी आप यहाँ पर ट्रेड लेते हैं उस वैल्यू के हिसाब से। अब यहाँ पर क्या करना है कि ऐड फंड पर क्लिक करके इसे आपको क्लियर कर देना है। तो आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद कितने रुपए ऐड करेंगे, हम यहाँ पर ऐड करते हैं 200 रुपये। हम इस वाले बैंक से ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम किस वाले ऐप का यूज करेंगे, तो अपना आप ये ऐप यूज करिए। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे गूगल पे का। तो गूगल पे पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गूगल पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अपना हम बैंक चूज़ करेंगे, पे पर क्लिक कर देंगे। पे पर क्लिक करने के बाद अपने बैंक का हम यूपीआई पिन डाल देंगे और उसके बाद राइट करेंगे। जैसे हम राइट करेंगे जो हमारे पैसे हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और जो हमारा बैलेंस था माइनस में वो हमारा फिर प्लस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा मात्र आप इंतज़ार करिए, हम इसे रेफरेंस करते हैं। फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा पहले हमारा माइनस में था, लेकिन अब यहाँ पर प्लस में दिखाई देगा कि हमारे पास अभी इतने रुपए बचे हैं। अब अगर आप इन पैसे को विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ के बटन पर क्लिक करके आप इन पैसे को निकाल सकते हैं। कभी कभी ये पैसे बाहर नहीं आते हैं तो आप इसमें और भी 100 रुपये ऐड कर लें, फिर आप टोटल पैसे निकाल पाएंगे। हो जाता है कभी कभी मिनिमम लग जाता है कि आप मिनिमम 100 रुपये निकाल सकते हैं, तो और इसमें डिपॉजिट कर लें और फिर आप विड्रॉ लगा लें, अपना पैसा पूरा का पूरा बाहर निकाल लें। और आपके पास अगर होल्डिंग में कोई शेयर है तो उन शेयर को आप बेच दें और उसके बाद अपने अकाउंट को आप क्लोज करवा सकते हैं कस्टमर केयर से बात करके। तो फिर आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं लगेंगे, ना आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर अभी भी कुछ समझ में ना आया हो कि आपका चार्जेस ये वाला कैसे लगा तो आप हमें फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।